आज 13 मार्च 2026 को ईरान के भविष्य पर सबसे चर्चित नाम है मोज्तबा खामेनेई। 8 मार्च को विशेषज्ञ सभा ने 56 वर्षीय मोज्तबा को देश का तीसरा सुप्रीम लीडर नियुक्त किया, उनके पिता अली खामेनेई की मृत्यु के 6 दिन बाद। अली खामेनेई की मौत एक कथित अमेरिकी इजरायली हमले में हुई थी, जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। ये पहली बार है जब ईरान में सत्ता पिता से बेटे को मिली है, जो इस्लामी क्रांति के वंशवाद विरोधी सिद्धांतों के विपरीत है। इस फैसले ने देश के भीतर और बाहर बहस छेड़ दी है। कुछ इसे लोकतंत्र पर हमला मानते हैं, तो समर्थक इसे समय की जरूरत बताते हैं। मोज्तबा के सामने अब दोहरी चुनौती है, पिता की विरासत को आगे बढ़ाना और जनता के सामने अपनी वैधता साबित करना, खासकर तब जब उनका जीवन हमेशा रहस्य में रहा है। उन्होंने कभी सार्वजनिक भाषण नहीं दिया, न ही प्रशासनिक अनुभव है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वे ईरान जैसे जटिल देश को संभाल पाएंगे? पश्चिम, खासकर अमेरिका और इजरायल, इस नियुक्ति को ईरान के कट्टरपंथी प्रतिष्ठान का संदेश मान रहे हैं कि वे दबाव में नहीं झुकेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोज्तबा को अस्वीकार्य बताया था, और अब उनका सुप्रीम लीडर बनना ईरान की तरफ से एक स्पष्ट जवाब है। अब सबकी निगाहें मोज्तबा पर हैं। क्या वे ईरान को स्थिरता देंगे या और उथल-पुथल लाएंगे? मोज्तबा खामेनेई का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो शिया धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा रखता है। उनके पिता अली खामेनेई शाह के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय थे। मोज्तबा की शिक्षा कौम के प्रतिष्ठित मदरसे में हुई, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र और इस्लामी कानून पढ़ा। वे अरबी और अंग्रेजी जानते हैं और मनोविज्ञान व सैन्य विज्ञान में रुचि रखते हैं। उनका जीवन हमेशा गुमनामी में रहा है। पब्लिक प्रोफाइल सीमित, निजी जानकारी दुर्लभ। हाल की त्रासदी ने उनके जीवन को और बदल दिया। पिता, माँ और पत्नी की मौत ने उन्हें और भी अलग थलग कर दिया है। उनकी पत्नी जहरा संसद के पूर्व अध्यक्ष की बेटी थीं। इस हमले के बाद से मोज्तबा ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली है। उनके भाई बहन धार्मिक शिक्षा से जुड़े हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। मोज्तबा की गुमनामी अब उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। सत्ता के केंद्र में रहकर भी जनता की आलोचना से बचे, लेकिन अब वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दशकों से मोज्तबा ईरान की सत्ता के सबसे प्रभावशाली लेकिन अदृश्य चेहरे रहे हैं। उन्होंने कभी आधिकारिक पद नहीं संभाला, फिर भी सरकार और सेना में उनकी पकड़ मजबूत रही। उन्हें बैत का द्वारपाल कहा जाता था। कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति सुप्रीम लीडर तक पहुंचने से पहले मोज्तबा से गुजरता था। 2005 के राष्ट्रपति चुनाव में उन पर चुनावी हस्तक्षेप के आरोप लगे, जिससे उनकी छवि एक शक्तिशाली पावर ब्रोकर की बन गई। उनका प्रभाव चुनावों से आगे भी फैला। वे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं और दमनकारी नीतियों के पीछे रहे। 2019 में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए, यह मानते हुए कि वे सत्ता के असली केंद्र हैं। उनकी कार्यशैली गोपनीय रही, कम बोलना, निर्णायक फैसले लेना और IRGC में वफादारों का नेटवर्क बनाना। अब सुप्रीम लीडर के रूप में सवाल है, क्या वे पर्दे के पीछे रहेंगे या सार्वजनिक नेता बनेंगे? मोज्तबा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, खासकर 2009 के चुनाव और ग्रीन मूवमेंट के दौरान। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में उनकी भूमिका अहम मानी गई। जैसे जैसे उनके पिता की उम्र बढ़ी, मोज्तबा ने कार्यालय पर नियंत्रण मजबूत किया। कौन मिल सकता है, कौन सी जानकारी पहुंचेगी, सब वे तय करने लगे। उन्होंने अपने वफादारों को सरकार, न्यायपालिका और सुरक्षा बलों में नियुक्त किया, जिससे वे छाया सर्वोच्च नेता बन गए। ईरान के सुरक्षा तंत्र पर उनकी पकड़ असाधारण रही। IRGC के शीर्ष कमांडर उनके करीबी हैं। उन्होंने विरोध और असंतोष को कुचलने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया, जिससे समाज में डर और अविश्वास फैला। सुप्रीम लीडर बनने से पहले ही सरकारी मीडिया ने उनकी छवि चमकाने की मुहिम शुरू कर दी थी। उन्हें आयतुल्लाह कहा जाने लगा। यह सब दिखाता है कि सत्ता का हस्तांतरण एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था। मोज्तबा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी वैधता स्थापित करना। इस्लामी क्रांति वंशानुगत शासन के खिलाफ थी, और अब सत्ता का पिता से बेटे को जाना कई ईरानियों के लिए विश्वासघात जैसा है। उनकी धार्मिक योग्यता भी सवालों के घेरे में है। वह पारंपरिक ग्रैंड आयतुल्लाह नहीं है,
बल्कि प्रचार के जरिए आयतुल्लाह बने। इस संकट से निपटने के लिए सरकारी मीडिया ने प्रचार अभियान छेड़ा। मोज्तबा को विनम्र, सादा जीवन जीने वाला और देशभक्त दिखाया जा रहा है। उन्हें ईरान इराक युद्ध के दौरान स्वयंसेवक के रूप में पेश किया गया ताकि उनकी देशभक्ति की छवि बने। मीडिया उनकी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। भाषाओं, तकनीक और सैन्य विज्ञान में निपुण बताया जा रहा है, लेकिन ठोस सबूत नहीं है। विशेषज्ञ सभा भी दावा कर रही है कि चयन योग्यता के आधार पर हुआ, लेकिन आलोचक इसे रबर स्टैंप संस्था मानते हैं। वैधता का संकट मोज्तबा ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था के लिए चुनौती है। सरकारी प्रचार मोज्तबा को सादा मौलवी दिखाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोज्तबा एक गुप्त वित्तीय साम्राज्य चलाते हैं, जिसमें यूरोप और मध्य पूर्व की संपत्तियां शामिल हैं। ये खुलासे ऐसे समय में आए हैं जब ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से जनता परेशान है। संपत्ति का यह नेटवर्क सेताद जैसी संस्थाओं के जरिए खड़ा हुआ, जिन पर कोई टैक्स या सार्वजनिक जवाबदेही नहीं है। आलोचकों का आरोप है कि मोज्तबा ने इन संस्थाओं के जरिए परिवार के लिए निजी संपत्ति बनाई और विदेशों में निवेश किया। ये आरोप उनकी नैतिक वैधता पर सवाल उठाते हैं और विरोधियों को हमला करने का हथियार देते हैं। जब तक मोज्तबा इन आरोपों का जवाब नहीं देते, अविश्वास की दीवार बनी रहेगी। मोज्तबा का नाम हमेशा विवादों में रहा है और सुप्रीम लीडर बनने के बाद असंतोष और बढ़ गया है। 2009 के ग्रीन मूवमेंट में उनके खिलाफ नारे लगे थे। जनता का एक बड़ा वर्ग उन्हें सत्ता के दमनकारी चेहरे के रूप में देखता है, जो लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे विवादास्पद हैं। अमेरिका और पश्चिम उन्हें कट्टरपंथी नीतियों के मुख्य वास्तुकार मानते हैं। उनकी नियुक्ति को पश्चिम के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। ईरान अपनी नीतियों पर समझौता नहीं करेगा। ईरान के भीतर भी सभी सत्ताधारी गुट खुश नहीं हैं। कई पुराने नेता और मौलवी पर्दे के पीछे उनके अधिकार को चुनौती दे सकते हैं। युवा वर्ग, जो अधिक स्वतंत्रता और बेहतर भविष्य चाहता है, मोज्तबा को यथास्थिति और दमन का प्रतीक मानता है। ये मोहभंग या तो ब्रेन ड्रेन बढ़ाएगा या फिर बड़े सामाजिक विरोध का कारण बन सकता है। मोज्तबा ऐसे समय में सत्ता में आए हैं जब ईरान गंभीर चुनौतियों से घिरा है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अगर वे आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकाल पाए, तो जनता का असंतोष विद्रोह में बदल सकता है। दूसरी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। उनकी कट्टरपंथी छवि के कारण पश्चिम के साथ तनाव कम होने की संभावना कम है। परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों के चलते ईरान पहले ही अलग-थलग है। विदेशी निवेश और आर्थिक सुधार मुश्किल है। समाज के भीतर भी विभाजन गहरा है। युवा पीढ़ी अधिक स्वतंत्रता चाहती है, जबकि मोज्तबा रूढ़िवादी प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अपनी वैधता और नेतृत्व क्षमता साबित करनी होगी। प्रशासनिक अनुभव की कमी और सार्वजनिक संवाद की अनुपस्थिति उनके लिए चुनौती है। ईरान की दिशा अब इस पर निर्भर है कि मोज्तबा सुधार और सुलह का रास्ता चुनते हैं या दमन और टकराव का। मोज्तबा का उदय ईरान के इतिहास में निर्णायक मोड़ है। यह नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि क्रांति के आदर्शों से विचलन है। उनकी नियुक्ति से संकेत मिलता है कि ईरान और भी कट्टरपंथी, सैन्यीकृत और वंशवादी दिशा में जा सकता है। सुरक्षा तंत्र और आईआरजीसी अब और मजबूत होंगे, जिससे सेना का सीधा नियंत्रण बढ़ सकता है। युवा पीढ़ी के लिए यह नेतृत्व निराशा और अनिश्चितता का प्रतीक है। वे सुधार की उम्मीद छोड़ सकते हैं या विरोध के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए मोज्तबा का ईरान अधिक अप्रत्याशित और आक्रामक भागीदार होगा। परमाणु वार्ता की उम्मीदें कम हैं। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता और संघर्ष की आशंका बढ़ेगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अंततः मोज्तबा का युग ईरान के लिए परीक्षा का समय है। उनकी सफलता या विफलता तय करेगी कि देश किस दिशा में जाएगा।